नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका टीनी विनी स्टोरीज पे। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है राज्य की शोभा। विजयनगर राज्य में राजा कृष्णदेव राय ने एक नया नगर बनवाया था। भव्य महलों, सुंदर मंदिरों, चौड़ी सड़कों और बाग बगीचों से सजा हुआ। चारों ओर खुशियां और गर्व का माहौल था। दूर दूर से यात्री उस नगर की सुंदरता देखने आते थे और उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। राजा को यह देखकर बहुत गर्व होता। दरबार में सभी दरबारी राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, महाराज, यह नगर आपकी बुद्धि और नेतृत्व का अद्भुत उदाहरण है। राजा मुस्कुराए और बोले, हाँ, इस नगर को बनाने में हमारे कारीगरों, मजदूरों और कलाकारों ने भी दिन रात मेहनत की है। उन्हीं के परिश्रम से यह स्वर्ग जैसा नगर खड़ा हुआ है। तेनालीराम भी दरबार में था। वह न मुस्कुरा रहा था और न ही कुछ बोल रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में चिंता थी। यह देखकर एक दरबारी मौके का फायदा उठाते हुए बोला, महाराज, जब पूरा दरबार आपकी सफलता पर प्रसन्न है, तब तेनालीराम उदास है। लगता है उन्हें आपकी खुशहाली और कीर्ति रास नहीं आ रही। शायद वे आपके सुख से ईर्ष्या करते हैं। उसकी बातों से राजा थोड़े विचलित हो उठे और गुस्से से तेनाली की ओर देखकर बोले, तेनाली, क्या तुम्हें मेरा नया नगर सुंदर नहीं लगा? तेनाली ने विनम्रता से कहा, महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है, लेकिन। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, लेकिन क्या तेनाली? तेनाली ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। राजा बोले, ठीक है तेनाली, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तेनाली स्वयं रथ चलाकर राजा को नगर की सीमा पर ले गया। जैसे ही नगर की सीमा पार हुई, दृश्य बदल गया। वहां टूटी झोपड़ियां, भूखे बच्चे, थके हुए मजदूर और उदास औरतें थीं। यही वे लोग थे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उस सुंदर नगर को बनाया था। राजा ने रथ रुकवाया और नीचे उतर आए। बच्चे और बूढ़े सारे लोग उनके चारों ओर आ गए। एक बूढ़ा बोला, महाराज, हमने पत्थर जोड़े आपके नगर को सजाने में पर हमारी छतें आज भी टूटी हुई है। एक माँ बोली, हमारे बच्चों ने मंदिर बनाए पर उनके लिए झोपड़ी भी नहीं बची। राजा की आंखें नम हो गई। उन्हें पहली बार लगा कि उन्होंने जो नगर बनाया उसकी चमक इन लोगों के आंसुओं से ढकी हुई है। वह बोले, अब मुझे समझ आया तेनाली, राज्य की असली शोभा दीवारों और महलों में नहीं, बल्कि उन लोगों की मुस्कान में है जिन्होंने उन्हें बनाया। राजा ने उसी दिन आदेश दिया कि नगर के सभी मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए अच्छे घर, भोजन और शिक्षा की व्यवस्था की जाए। राजा ने दरबार में सबके सामने तेनाली की प्रशंसा करते हुए कहा, तेनाली, तुमने मुझे सिखाया कि राज्य की शोभा उसकी इमारतों या खजानों में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा की सुख शांति में होती है। तेनाली ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जब हर प्रजा खुश होगी तभी राज्य सच में सुंदर कहलाएगा। राज्य की असली शोभा उसकी प्रजा की खुशहाली में होती है। और यही होती है हमारी आज की कहानी समाप्त। कल मिलेंगे। Please like, share and subscribe. Thank you.